नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लासेस में। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में, जो कि आने वाली सीपी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। अगर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद एक। अनुच्छेद एक में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद एक में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद एक में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। इसके बाद में अनुच्छेद दो, और अनुच्छेद दो में दिया गया है नए राज्यों का गठन। अनुच्छेद दो में नए राज्यों का गठन। इसके बाद में नेक्स्ट है अनुच्छेद 12 से 35। और अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है? तो इसमें दिया गया मूल अधिकार। क्या दिया गया? मूल अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार। इसके बाद में अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। इसके बाद में है अनुच्छेद 17। और अनुच्छेद 17 में दिया गया है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। इसके बाद में है अनुच्छेद 19(1) या क। इसमें दिया गया है प्रेस की स्वतंत्रता। 19(1) में प्रेस स्वतंत्रता। प्रेस स्वतंत्रता। 19(1) या क में प्रेस स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। इसके बाद में अनुच्छेद 21। और अनुच्छेद 21 में दिया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसके बाद में अनुच्छेद 23। और अनुच्छेद 23 में दिया गया है बाल श्रम प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 में बाल श्रम प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 में बाल श्रम प्रतिषेध। इसके बाद में अनुच्छेद 24। और अनुच्छेद 24 में दिया गया बच्चों का शोषण। अनुच्छेद 24 में बच्चों का शोषण। इसके बाद में अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51। और इसमें दिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद में अनुच्छेद 40। और अनुच्छेद 40 में दिया गया है ग्राम पंचायतों का गठन। क्या? ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन। इसके बाद में अनुच्छेद 45। और अनुच्छेद 45 में दिया गया है बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। इसके बाद में अनुच्छेद 51 क। अनुच्छेद 51 क। और इसमें दिया गया है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य। इसके बाद में अनुच्छेद 52। और अनुच्छेद 52 में दिया गया है
भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 54 में दिया गया राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54 में। इसके बाद में अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 61 में दिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। इसके बाद नेक्स्ट है अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 72 में दिया गया राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। इसके बाद में अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 74 में दिया गया भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, अनुच्छेद 74 में भारत के प्रधानमंत्री। इसके बाद में है अनुच्छेद 79, तो 79 में दिया गया है संसद का गठन, भारतीय संसद का गठन, संसद का गठन। इसके बाद में अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80 में दिया गया है राज्यसभा का गठन, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन, अनुच्छेद 80 राज्यसभा का गठन। और इसके बाद में अनुच्छेद 81 में दिया गया लोकसभा का गठन, अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन। नेक्स्ट है अनुच्छेद 85 और अनुच्छेद 85 में दिया गया लोकसभा का विघटन, अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन, लोकसभा का विघटन अनुच्छेद 85 में। इसके बाद में अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 में दिया गया संसद का संयुक्त अधिवेशन, अनुच्छेद 108 में संसद का संयुक्त अधिवेशन। इसके बाद में अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 244 और इसमें दिया गया अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुच्छेद 244 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। और इसके बाद है अनुच्छेद 280 और अनुच्छेद 280 में दिया गया वित्त आयोग, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग। इसके बाद में अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 में दिया गया निर्वाचन आयोग का उल्लेख, 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख। इसके बाद में अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 330 इसमें दिया गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण, अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण। इसके बाद में अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 और इसमें दिया गया है कि संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा, अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा। इसके बाद में है अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 352 में दिया गया आपातकाल का प्रावधान, आपातकाल का प्रावधान, अनुच्छेद 352 में आपातकाल का प्रावधान। इसके बाद में अनुच्छेद 356
और अनुच्छेद 356 में दिया गया राष्ट्रपति शासन का प्रावधान। राष्ट्रपति शासन का प्रावधान, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति का प्रावधान। इसके बाद में अनुच्छेद 360 में दिया गया है वित्तीय संकट का प्रावधान। वित्तीय संकट का प्रावधान, अनुच्छेद 360 में वित्तीय संकट का प्रावधान। इसके बाद में अनुच्छेद 368 और इसमें दिया गया संविधान संशोधन का प्रावधान। 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।